आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। गुलाम नबी आजाद ने उपराज्यपाल सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स लगाने संबंधी आदेश की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स का हर ओर विरोध हो रहा है, कुछ साल तक इसे लागू न किया जाए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से पहले ही प्रदेश की इकोनॉमी खस्ता हाल है। तो किसी किस्म की राहत हमारे लोगों को नहीं है, किसी किस्म की आमदनी नहीं है। जहाँ आमदनी नहीं है तो टैक्स कैसे भरेंगे? इंसान टैक्स भरने में हमें टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है हमारे लोगों को, लेकिन पहले आमदनी तो हो। हम जानते हैं कि टैक्स भी हमारे लिए काम आएगा, लेकिन लोगों के लिए वो सकत होनी चाहिए, वो पैसा होना चाहिए। अभी तो खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, 2 वक्त की रोटी के लिए, तो टैक्स कहाँ से दें? तो इसलिए मैं सरकार से अपील करूँगा कि इसे कुछ 4-5 साल तक अभी रोकना चाहिए, जब तक हमारी इक्तिसादी हालत बेहतर न हो। सोपोर के वारपुरा क्षेत्र में एक संदिग्ध विस्फोट में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद श्रीनगर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद जमाल धर जब अपने बाग में खुदाई कर रहा था, उस समय अचानक विस्फोट हुआ, जिसमें वो घायल हो गया। बांदीपुरा के गूंज जहांगीर क्षेत्र में एक यात्री वाहन सड़क हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक यात्री वाहन 407 रजिस्ट्रेशन नंबर JK05B1378 सोपोर से हाजिन जाते समय फिसलन के चलते हादसे का शिकार हुआ। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए CHC हाजिन भर्ती करवाया गया है। नैंका नेता सकीना इट्टू ने नादीमत भूस्खलन मामले पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों को तुरंत राहत मुहैया करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस भूस्खलन की चपेट में आए पीड़ित परिवारों और लोगों को प्रशासन तुरंत मदद मुहैया करवाए, ताकि लोगों की मुश्किलें कम हो सके। ये जो दंदी मरग शालमची में जो लैंडस्लाइड हुआ है कल रात को, जिसकी वजह से बहुत सारे डैमेजेस हुए हैं। 2 मकान और 2 दुकानें जो है पूरी तरह तबाह हो गई हैं। तो मेरी गुजारिश है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ऑन स्पॉट जाके तहसीलदारों, DC साहब और बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनको मौके पे जाके जायजा लेके और उनको कंपनसेट करके, ताकि वो बेचारे उनका रहने का इंतजाम हो जाए, उनको रिहेबिलिटेट करे जो फैमिलीज है जिनको नुकसान पहुंचा है। मेरी ही मौदवाना गुजारिश है सरकार से, क्योंकि इस वक्त वो लोग काफी मुसीबत में है, मुश्किलात में है। सरकार जल्द से जल्द उनकी मदद करे। शोपियां के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ रोष जताते हुए अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो विभिन्न मुख्य सड़क मार्गों पर से बर्फ हटाने का काम जोरों पर है, लेकिन मुगल रोड पर से बर्फ हटाने का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया, जिस कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द मुगल रोड पर से भी बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाए। वादी कश्मीर की जो कनेक्टिविटी होती है जम्मू या दूसरे सूबों से, तो फिलहाल जो भी बाकी NH है वो पिछले 24 घंटों से फिलहाल ओपन किए गए हैं। अगरचे वहाँ पे भी थोड़ी सी भी बर्फबारी है, लेकिन फ़िलहाल हतमी शक्ल दिया गया है कि जोजिला हो, समथन टॉप या गुरेज बांडीपोरा जो रोड है, फ़िलहाल यही कि वो ओपन हुए हैं।
लेकिन मुगल रोड जो है, मुगल शहरा जो है, ये अल्टरनेट रोड था, मुतबादल रोड था NH44 का। फ़िलहाल जो आखिरी गांव हिरपोरा है वहीं तक, शोपियान का जो आखिरी गांव है हिरपोरा तक, वहीं तक फ़िलहाल स्नो क्लियरेंस हुई है। हम गुजारिश करना चाहते हैं डिप्टी कमिश्नर शोपियान और नेका के चीफ स्पोक्सपर्सन तनवीर सादिक ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लिए जा रहे तमाम फैसले जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है। भाजपा को अब अपनी आंखें खोलनी होगी। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। गवर्नमेंट होती है वो करती है। और दूसरी चीज़, इसमें म्यूनसिपैलिटीज़ जो होती हैं, जितने भी मुल्क में सिटीज़ हैं या कमिटीज़ हैं, वो इसमें अपनी जनरल काउंसिल में पास करती है, फिर प्रॉपर्टी टैक्स होता है। आज के दौर पे इक्तिसादी हालत लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के बहुत ख़राब है, तो मुझे नहीं लगता ये अभी एक अच्छा स्टेप है कि आप प्रॉपर्टी टैक्स, और ये फैसला फाइनली लोगों के इलेक्टेड गवर्नमेंट को करना है। आज इन्हें ये यूनिट खोला, अब आप पहले ही इनको टैक्स लगाएंगे तो ये बेचारे जाएंगे कैसे? तो उनके जितने भी फैसले हैं वो एंटी पीपल और आर्बिट्रेटरी रहे हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि बीजेपी की आंख जल्दी खुले और यहाँ जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराए और लोगों को अपना चुनिंदा सरकार दे, ताकि वो फैसला करें। देखिए, अगर पॉजिटिव पार्ट में आप देखें कि जिस तरह इन्फिनिटी ये खोला है। और इसी के साथ कश्मीर बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए JK अपडेट।